इसका आइडिया हमको इंटरनेट से ही मिला था। हम लोगों ने फ़ोटो देखा था काफ़ी सालों पहले। स्टार्टिंग में मिट्टी की ज्वेलरी के नाम से लोग भाग जाते थे। जब हम लोगों ने इसको कन्विंस करना स्टार्ट किया और बहुत लोगों को डिज़ाइंस पसंद आए। पकी हुई मिट्टी कभी नहीं ख़राब होती है और इसकी लाइफ कम से कम जो है 5 से 8 साल की होती है। इसका मार्केट जो है हमारे देश से लेकर विदेशों तक में भी है। अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं हम लोग विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। आपने सोने चांदी के बने हुए जेवरात तो बहुत से देखे होंगे, बहुत से इस्तेमाल किए होंगे। इसके अलावा मेटल के अलग अलग मेटल से जो ज्वेलरी बनती है वो भी देखी होगी। लेकिन क्या कभी आपने मिट्टी की बनी हुई ज्वेलरी, मिट्टी के बने हुए आभूषण भी पहने हैं? आप हमारे पीछे ये जो एक डिस्प्ले लगा हुआ देख रहे हैं, ये जो रंग बिरंगे गले के सेट हैं, इयररिंग्स हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। ये हम आपको बता दें कि ये कोई मेटल नहीं, सोना चांदी नहीं, पेपर ज्वेलरी की बात होती है वो भी नहीं, बल्कि ये है मिट्टी की बनी हुई ज्वेलरी। और ये मिट्टी है गोरखपुर का जो प्रसिद्ध टेराकोटा की बात होती है उसके बने हुए ये सारे जेवरात हैं। ये गले के नेकलेस है फैंसी, और इनको बनाने का काम शुरू किया है गोरखपुर के हरसेवकपुर गांव में रहने वाली रश्मि वर्मा ने। टीचिंग को छोड़ा और इस ज्वेलरी को बनाने का काम शुरू किया, और आज इसके बल पर उनकी पहचान सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी है उनके काम की पहचान, और इस काम से वो दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं रश्मि वर्मा जी के साथ। आपको उनसे मिलाते हैं, उनसे परिचय कराते हैं। रश्मि जी, ये बताइए, मिट्टी की बनी हुई ज्वेलरी, सबसे पहले ये बताइए कितनी मजबूत है? गिरेगी, टूट जाएगी? नहीं, ये हम लोग आग में इसको पका करके बनाते हैं तो ये इतनी जल्दी नहीं टूटता। इतनी सुंदर ये कैसे तैयार करते हैं आप लोग? इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो हाथ का होता है काम, और इसमें हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं कि सुंदर कलर भर सकें। इयररिंग्स आपने जो पहने ये भी इसी के? जी हाँ। रश्मि जी, ये बताइए कैसे इसका आइडिया आया, कैसे आपने इस काम को शुरू किया? क्योंकि गोरखपुर में टेराकोटा है तो बहुत पुराना, दशकों से चला आ रहा है। इसकी बहुत सारी मूर्तियाँ, दीपक, ये सब तो हम देखते हैं, लेकिन इस तरह की जो ज्वेलरी है इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया हमको इंटरनेट से ही मिला था। हम लोगों ने फ़ोटो देखा था काफ़ी सालों पहले। लगभग इसको करते ही हमें 10 साल का समय बीत चुका है। और उस टाइम में जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो मिट्टी से आभूषण का कोई हमें आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे गोरखपुर में जो औरंगाबाद गांव है वहाँ से मिट्टी ला करके हम लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट किया, और तब से ये हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसके फ़ोटोज़ जो हैं वो इंटरनेट पे देखे थे जो साउथ के प्रोडक्ट्स थे। इस स्टार्टिंग में हमारा जो डिज़ाइन था वो बहुत ही साधारण था। सिर्फ हम लोग मतलब एक बेस तैयार करते थे और उस पे अपने हिसाब से फूल पत्ती देते थे, मोतियाँ हाथ से बनाते थे। फिर धीरे धीरे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे, नई नई डिज़ाइनें आती थी, तो इस तरीके से ये मतलब काफ़ी अच्छा होने लगा। ये जो आप बनाते हैं, आपने बताया अच्छा होने लगा, इससे पहले आप क्या करते थे? जब ये शुरू किया क्या करते थे उस समय, और उससे पहले? जब हम इसको शुरू किए तो मेरा मतलब पढ़ाई ही चल रहा था। उस टाइम में मैं एक क्राफ्ट टीचर थी, लेकिन जब टीचिंग भी चल रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। फिर जब मुझे ये आइडिया आया तो मैं इसमें भी इन्वॉल्व हुई, और उस टाइम में बस मैं इसको एज अ हॉबी करती थी। मतलब जो भी बनाया 1 महीने में, 2 महीने में, वो सिर्फ मेरे पास रहते थे। अगर किसी को पसंद आ गया तो वो ले लेता था। धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं बढ़ती गई और ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। बिजनेस में कब से कन्वर्ट किया? इसको हमने कम से कम 5 साल पहले जो है इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया था, जिसमें बहुत सी महिलाओं को जोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, शहरी क्षेत्र से भी हैं। हम लोगों को मार्केट में इसको सेल करने में भी चुनौतियाँ आई थी। स्टार्टिंग में मिट्टी की ज्वेलरी के नाम से लोग भाग जाते थे, लेकिन जब हम लोगों ने इसको कन्विंस करना स्टार्ट किया और बहुत लोगों को डिज़ाइंस पसंद आए, जो जिन लोगों का भी इंटरेस्ट क्राफ्ट में था उन लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और धीरे धीरे जो है हमारा ये मार्केट पकड़ा। अब इसका मार्केट कहाँ कहाँ है? इसका मार्केट जो है हमारे देश से लेकर विदेशों तक में भी है। अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं हम लोग विदेशों में भी सप्लाई करते हैं, और लगभग भारत के हर शहरों में इसकी सप्लाई हम लोग करते हैं। विदेशों में कहाँ जाता है? हमारा जो है अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दुबई तक गया है। कैसे बेचते हैं इस ज्वेलरी को? चाहे वो यहाँ की बात हो, विदेश की बात हो, इसको बेचते कैसे हैं? प्लेटफॉर्म क्या है इसका?
इसका ऑनलाइन हम लोग जब विदेशों में भेजते हैं तो ऑनलाइन से, और अगर हमारे शहर देश में या शहर में रहता है तो इसको हम लोग कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। लोगों को पता कैसे चलता है कि आप ये चीज़ें हैं, मतलब आपने जो बोला ऑनलाइन, तो क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई जी, हम साइट्स? लोग जैसे एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो भी हम लोगों को कनेक्ट्स मिलते हैं उसके माध्यम से, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद करके बाहर के में सप्लाई करती हैं। और खुद जैसे बहुत सारी अब तो ऑनलाइन साइट्स हैं, क्या उनके माध्यम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, हम लोग अमेज़न HCL पे भी इस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उस पे क्या डिज़ाइंस अवेलेबल करते हैं सारे जो बनाते हैं आप, या किस तरह से होता है? हमारे सारे प्रोडक्ट्स जैसे नेकलेस हो गए, इयररिंग्स हो गए, की रिंग्स हो गए, वो सारे हम लोग उस पे अपलोड करते हैं और कस्टमर को जो पसंद आता है वो हमारे पास ऑर्डर आता है। रश्मि जी, ये बताइए, ये राधा कृष्ण जी वाला जो है, ये आप ही ने बनाया हुआ है? जी, हम ही ने बनाया है और इसको हम लोग हाथ से ही बनाते हैं। इतनी फिनिशिंग हाथ से इसमें लाना मिट्टी के ऊपर? हाँ, इसमें थोड़ा-सा हमारा समय जाता है, लेकिन इसको अलग-अलग तरीके के हमारे पास जो है टूल्स हैं, उसकी मदद से हम लोग इसको बनाते हैं। आपने बोला कि कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, जी। तो ये सब आपने कहा ग्रामीण क्षेत्र की, कुल कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं अभी? कुल हमारे पास लगभग 150 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं जिनको हम लोगों ने सिखाया है और ट्रेनिंग्स भी कराई है उनकी, और उसमें से जितनी भी महिलाएं हैं वो हमारे साथ अभी काम कर रही हैं, जिनको हम लोग घर से ही मतलब कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं तैयार करने के लिए और अपने खाली समय में वो बना करके हमें देती हैं। रश्मि ने खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी एक रोजगार का अवसर पैदा किया। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। ये बताइए, आप कब से इस काम को कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। क्या क्या कर लेते हैं आप इसमें? मोती बनाते हैं और ये पेंट करते हैं, ब्लैक वाला यहाँ पर है, जी जी। और पैकिंग का काम करते हैं। जी, सूख गया। जो भी अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, अपना जो मिलता है, अपना जो मार्केट जाइए कुछ भी करिए, कोई वो नहीं करता है, और इससे भी घर बैठे काम को मिल जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीचा है। आप बताइए, इस तरह की जो ज्वेलरी है कितना पसंद करते हैं लोग अभी? असल बात ये ज्वेलरी जो है इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं रहता स्किन के साथ टच करने का। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल बाज़ार में बहुत मिल रहा है, सस्ते में भी मिल रहे हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न ये है जो स्किन के साथ टच करने से उसमें एलर्जी हो जाती है। इसका डिमांड जब एक्सपो लगता है, मेला लगता है, उसमें जो संभ्रांत परिवार के लोग आते हैं वो लोग भी पसंद करते हैं, उन लोगों को भी डिमांड बढ़ा है। बहुत अच्छा। आपका नाम? दीक्षा भारती। दीक्षा, अभी बना क्या रहे हो आप, ये बताओ? मैं झुमका बना रही हूँ। ये गीला है या सूख गया अभी? अभी तो ये गीला है, इस पे मैंने डिज़ाइन भी किया है, और अब जब ये सूख जाएगा तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये इतने जो डिज़ाइनिंग है ये कैसे करते हो आप लोग इसके ऊपर? मैं करके बताती हूँ। बहुत अच्छा। ये तो अब आप देखिए किस तरह से पूरा तैयार हो गया। अभी इसके ऊपर और काफ़ी काम होगा। दीक्षा, ये बताइए, आप अभी सिर्फ ये काम कर रहे हो, पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है। चल रही है। हाँ। ये काम कब से कर रहे हो आप? ये काम करते लगभग 3-3.5 साल हो गया। विधि एक बार बताओगे इसकी प्रक्रिया, कि मिट्टी है वो ले आए, उसके बाद कैसे ये बन के इस रूप में आता है, ये बताओगे आप? जी, हम लोग मिट्टी जो है ला करके सबसे पहले जो है छानते हैं और उसके बाद से हम लोगों को उसको सुखाने में कम से कम जो है 3 से 4 दिन का जो समय चला जाता है। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो हम लोग उसको आटे की तरह गूँथ करके एक डो फॉर्म में कर लेते हैं और उसके बाद से हमारा काम शुरू होता है, जिससे हम लोग मिट्टी से छोटी छोटी मोतियाँ बनाते हैं, पेंडेंट्स बनाते हैं, घुंघरू बनाते हैं और सारी चीज़ों को जोड़ करके एक ज्वेलरी का रूप देते हैं। फिर उसको हम लोग आग में पकाते हैं। आग में पकने के बाद वो मजबूत हो जाता है, जिससे पानी में लग जाने से वो गले ना या टूटे ना। उसके बाद से हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं और पेंटिंग के बाद जो है उसको हम लोग पिरो करके पूरा जो है एक नेकलेस का रूप देते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है जो इसके ऊपर पेंट हुए? आपने कहा पानी में जाएगा तो पेंट तो इसकी हट जाएंगे, और मिट्टी है वो खराब नहीं होगी? हाँ, जैसे पकी हुई मिट्टी कभी नहीं ख़राब होती है, और जो हम लोग पेंट यूज़ करते हैं वो एक्रेलिक यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हम लोग वार्निश की कोटिंग करते हैं जिससे वो वाटरप्रूफ हो जाता है और इसकी लाइफ कम से कम जो है 5 से 8 साल की होती है। आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का यही लक्ष्य है कि हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं वो और आगे जाएं और इस काम को हम एक बड़े स्तर पे करें। एक जो ये सेट जैसे हम देख रहे हैं, बात करें हम 1 हफ्ता 1 महीना, कितना समय लग जाता होगा? कितने समय में कितने सेट ऐसे तैयार कर पाते हैं?
एक महिला जो है एक हफ्ते में 6 से 7 सेट निकाल सकती है। यानी रोज लगभग एक सेट। हाँ, और ये क्या इसकी कीमत आती होगी इस सेट की? इस सेट की कीमत जो है हमारा 300 से लेकर के 1000-1500 तक रहता है। तो आपने यहाँ पर सुना रश्मि को, उन लोगों को जो रश्मि के साथ जुड़कर इस ज्वेलरी को बनाने का काम कर रहे हैं, इस मिट्टी की ज्वेलरी को, और ये ज्वेलरी के रूप में कह सकते हैं अपने देश की जो मिट्टी है वो अब विदेशों तक जाकर वहाँ के जो लोग हैं उनके गले का हार बन रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।